गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने नया लेसन नाभिक शुरू किया था और कल हमने उसकी बेसिक शुरुआत कर दी थी। वो उसका बेसिक था और उसके बाद आज हम उसका नया टॉपिक पढ़ते हैं, नाभिक का आकार या उसका आमाप। आकार मतलब उसका साइज़, कि नाभिक का साइज़ क्या होगा। तो सुनिएगा ध्यान से। वैज्ञानिक वही नाम गाइगर और मार्सेडन, गाइगर और मार्सेडन ने, याद कीजिए ये दोनों रदरफोर्ड के शिष्य थे। तो जो एल्फा कणों का जो प्रयोग था स्वर्ण परमाणुओं से प्रकीर्णन संबंधी, उसके आधार पर इन लोगों ने नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया था। ठीक है, किस प्रयोग के आधार पर? वही रदरफोर्ड वाला प्रयोग है, उसके आधार पर नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया गया था। यह आपके अभी विस्तार से नहीं है, एक किताब चलती है बीएससी में, न्यूक्लियर फिजिक्स, वहाँ आपके विस्तार से आएगा। और अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा यहाँ जो मूल उद्देश्य 12वीं क्लास में वो ये है कि भाई नाभिक का आकार मतलब उसका आमाप या साइज, मतलब उसकी त्रिज्या की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उसकी त्रिज्या की। ठीक है, तो बेसिकली उसकी जो त्रिज्या है, नाभिक की जो त्रिज्या है, वो जब प्रयोग किए गए तो ये पाया गया कि वो उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या की 1/3 के समानुपाती होती है। नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या की 1/3 के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी घनमूल बोल सकते हैं इसको, या 1/3, एक ही बात है। तो ये किससे निकला था? निकला था प्रयोगों के आधार पर। तो नाभिक की त्रिज्या r इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। और जब इक्वल करेंगे तो हम जानते हैं इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट है r0। तो r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। ठीक है, यहाँ r0 एक कांस्टेंट है। r0 क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट। और उस r0 की जो वैल्यू है वो 1.2 10⁻⁻15 मीटर प्राप्त होती है। कितनी आती है? 1.2 10⁻⁻15 मीटर यहाँ में प्राप्त होती है। तो इससे सवाल एक ही बनता है कि नाभिक की त्रिज्या और उसकी द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध है। तो आप सिंपल बोलेंगे r इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। त्रिज्या द्रव्यमान संख्या की 1/3 के समानुपाती होती है। और इक्वल करने के लिए लगाएंगे हम लोग कांस्टेंट, दैट इज r0। तो r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। पढ़ता हूँ मैं इसको। वैज्ञानिक गाइगर एवं मार्सेडन ने एल्फा कणों के स्वर्ण परमाणु से प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग, मतलब रदरफोर्ड का प्रयोग था, पढ़ चुके पहले हम लोग, के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया। ठीक है, अगली बात, किसी नाभिक की त्रिज्या एवं उसकी द्रव्यमान संख्या में निम्न संबंध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नाभिक की त्रिज्या समानुपाती नाभिक की द्रव्यमान संख्या का 1/3, यानी r इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3, या r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। यहाँ r0 एक नियतांक जिसका मान 1.2 10⁻⁻15 मीटर प्राप्त होता है। ठीक है, टॉपिक पूरा हो गया। टॉपिक छोटा सा हमारा है ये। अब एक न्यूमेरिकल इसमें है कि एग्जाम्पल है ये, समझिए इसको। 13 एल्यूमिनियम 27 नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं रिलेशन क्या है, बोलो। रिलेशन है r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। तो r0 एल्यूमिनियम के लिए a कितना हो जाएगा? बोलो 27। 27 है ना, 27 की पावर 1/3। अगले स्टेप में r0, क्या मैं 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? और उसकी पावर 1/3 हो जाएगी। 3 पावर से 1/3 पावर कट जाएगी, तो ये बचेगा 3r0। कितना बचेगा ये? 3r0। और r0 का मान याद करो, 1.2 10⁻⁻15 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 12×3 = 36, 3.6 10⁻⁻15 मतलब 3.6 फर्मी मीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए साहब। इसका नोट लिखा हुआ है, याद रखिए। नाभिकीय दूरियां सामान्यतः 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका कल,
और इसे हम क्या कहते हैं, फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर, शॉर्ट में बोलें तो फर्मीमीटर। ठीक है, तो 10 की घात -15 मीटर इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी। सिंपली क्या बोलेंगे हम इसको, 1 फर्मी। जैसे एंगस्ट्रॉन्ग में कितने होते हैं, 10 की घात -10। याद रखिए, परमाणुओं की त्रिज्या हम व्यक्त करते हैं एंगस्ट्रॉन्ग में, या परमाणुविक दूरियां हम व्यक्त करते हैं एंगस्ट्रॉन्ग में, जबकि ये दूरियां नाभिकीय दूरियां हैं, नाभिकीय त्रिज्या है। तो ये किस में आएगी, ये आएगी फर्मी में आएगी। इसको फर्मी से नोट करेंगे। एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है पार्ट के पीछे, वो भी ऐसा ही है। 30 जिंक 64 की रेडियस ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, वही लगाएंगे फॉर्मूला, R इक्वल्स टू R0 8⁻⁴। ए की जगह क्या जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 की पावर 1/3, 64 बोले तो 4 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/3। सॉल्व करेंगे तो पावर से पावर कट जाएगी, 3 से 3, ये आएगा 4R0। 4R0 मतलब 4 × 1.2 10⁻⁻15 और 4 गुणा 1.2 करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। और 10 की घात -15 क्या बोलेंगे हम, फर्मी, तो 4.8 FM। ये 2 सवाल बहुत सिंपल है, ये आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पेज की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है हमारे पास। ये हमारा अगला पेज नंबर 4 लिखा हुआ है पेज प्रत्येक पे। ये हमारा पेज नंबर 4 हम लोग बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली नाभिक के आकार की, अब हम बात करेंगे नाभिक के घनत्व की, डेंसिटी की बात करेंगे कि नाभिक कितना डेंस होता है, कितना उसका घनत्व होता है। तो ये सवाल 3-4 बार एग्जाम में आया हुआ है और अलग अलग बार घुमा करके आता है। तो बहुत सिंपली आप समझिए किस प्रकार सवाल आता है। सवाल पहले आता है, सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व 10 की घात 17 kg/m³ होता है। कितना होता है, 10 की घात 17 kg/m³। तो ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। सोचिए, मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंची जगह में कितना किलो, 10 की घात 17 किलो। मतलब नाभिक बेहद घनत्वशील है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आगे, सवाल है ये। तो अथवा में आता है ये सवाल, सूत्र R = R0 ए की पावर 1/3 के आधार पर यह दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व अचर होता है। मतलब घनत्व कांस्टेंट होता है, मतलब घनत्व द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता, ये हमको प्रूव करना होगा। मतलब द्रव्यमान संख्या कितनी भी हो, घनत्व सेम रहेगा। चाहे घनत्व हाइड्रोजन का निकालें, चाहे निकाले हीलियम का, और चाहे निकाले यूरेनियम का, सबका घनत्व अचर रहेगा। और कितना रहेगा वो, 10 की घात 17 kg/m³। सवाल नंबर 3 या अथवा में बनता है सवाल, दर्शाइए कि नाभिकीय घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जो घनत्व निकाल रहे हैं हम लोग अभी, वो द्रव्यमान संख्या ए पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सवाल किसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नाउ इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं एक बार, बहुत सिंपल है। हेडिंग की बात करें तो हम लिखेंगे नाभिक का आयतन और उसका घनत्व। ठीक है, बताइए अगर आपको याद हो तो किसी भी चीज़ का हम घनत्व निकालते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है उसका। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन मतलब 2 चीज़ें हैं। घनत्व अगर हमें निकालना है तो एक तो हमें द्रव्यमान निकालना होगा उस नाभिक का, और एक हमें आयतन निकालना होगा, और फिर द्रव्यमान में आयतन का भाग लगा देंगे तो हमारे पास घनत्व आ जाएगा आसानी से। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब समझते हैं इसको। सुनो, ये हमारे पास नाभिक है और इस नाभिक की रेडियस से आर है। नाभिक गोल है और नाभिक की कितनी रेडियस है, आर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इस नाभिक का, अगर कोई नाभिक गोला है तो गोले का आयतन बोलो कितना होता है। सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं होगा क्यूब। गोले का आयतन क्यूब में आता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो उसका आयतन हो गया। ठीक है, अब सुनो, बताओ नाभिक की त्रिज्या आर का, अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है R0 ए की पावर
1/3 कितना पढ़ा है हमने, r इक्वल्स टू r0 a की पावर 1/3। तो r के इस मान को आप यहाँ प्लेस करो इसमें, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा बताओ, v हो जाएगा सर, हमारे पास v की वैल्यू आ रही है 4/3 पाई, r आ रहा है ना, तो उस r की जगह r0 a की पावर 1/3 और इसकी होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो v कितना बच जाएगा, v बचेगा 4/3 पाई r0 क्यूब और a, क्योंकि 3 घात से 3 घात a में तो कट जाएगी। तो वॉल्यूम कितना आएगा, इट्स कम आउट टू बी 4/3 पाई r0 क्यूब a। यह आ गया नाभिक का आयतन। क्या आ गया ये, नाभिक का आयतन। बहुत सिंपल है, पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं एक बार अपनी नोटबुक में। देखो लिखा हुआ है, यदि नाभिक को r त्रिज्या का गोला मान लिया जाए तो नाभिक का आयतन v कितना होता है बोलो, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। परंतु नाभिक की त्रिज्या r और द्रव्यमान संख्या a में संबंध अनुसार, संबंध क्या है, r बराबर r0 a की पावर 1/3। इस r के मान को प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और देखो सॉल्व कर रहा है एक स्टेप, सॉरी ये सॉल्व कर रहा है और ये इसने आयतन निकाल दिया। और लिखा हुआ है देखो 4/3 पाई और r0 तीनों कांस्टेंट हैं, तो v डिपेंडिंग ऑन a और v समानुपाती होगा किसके, a के। अतः नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या a के समानुपाती होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें याद करना है घनत्व। घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें द्रव्यमान भी तो ज्ञात करना होगा, ठीक है। द्रव्यमान ज्ञात करना तो बहुत सिंपल है। इधर देखो, ये हमारे पास नाभिक है। इस नाभिक में सपोज करो न्यूक्लियॉन्स का नंबर, न्यूक्लियॉन्स बोले तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों मिलाकर के ए हैं, और उस ए को हम याद करो, हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो अगर सपोज करो द्रव्यमान संख्या नाभिक की ए है, ठीक है, और एक नाभिकीय कण का, किसका, एक नाभिकीय कण, अब नाभिकीय कण कौन से, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, उसका द्रव्यमान m है। एक कण का द्रव्यमान कितना है, m, ठीक है। नाभिक के अंदर कितने कण हैं, a, तो टोटली a कणों का द्रव्यमान कितना होगा, इट विल बी ma। एक न्यूक्लियॉन का कितना है, m, और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसमें, a, तो a न्यूक्लियॉन से कितना हो जाएगा, ma, दैट इज टोटल मास। क्या हो गया हमारे पास, ये टोटल मास। तो ये नाभिक का द्रव्यमान हो गया। देखिए लिखा हुआ है, यदि एक न्यूक्लियॉन का औसत द्रव्यमान m हो और द्रव्यमान संख्या a हो, तो नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू कितना हो जाएगा, a, ठीक है। अब आप मुझे बताइए नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व क्या फॉर्मूला है बताओ सर, नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन, लिखा हुआ है ये, सिम्बलाइज बाय रो। घनत्व को किस सिंबल करते हैं, रो से। तो रो इज इक्वल टू m/v। m का मान इक्वेशन नंबर 3 में है, v का मान इक्वेशन नंबर 2 में है। दोनों मान यहाँ रखेंगे तो अगले पेज पे आ रहा होगा, दैट इज पेज नंबर 5, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी समझाया रखा है मैंने। समीकरण 2 व 3 में अगर मान रखेंगे तो कितना मान है m का, तो ma, और कितना मान है v का, 4/3 पाई r0 क्यूब a। तो a से a कट जाएगा, मतलब रो का मान a पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू 3 पहुंच गया ऊपर, 3 का पहुंच गया ऊपर, तो 3m अपॉन कितना आएगा, 4 पाई r0 क्यूब, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 4 डाल दी इसको हमने। अब हम कह रहे हैं इस सूत्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है
कि नाभिक के घनत्व रो का मान द्रव्यमान संख्या ए पर डिपेंड नहीं करता। रो का मान ए पर डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि ए से ए कट गया ना ऊपर, अतः नाभिकीय घनत्व रो का मान क्या रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है मान उसका, नियत। अब समीकरण 4 में अगर हम वैल्यू रख दें तो रो कितना आएगा, देखो 3 की जगह 3 आ गया। एम न्यूक्लियन का द्रव्यमान। अब सुनो, न्यूक्लियन मतलब कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इक्वल होता है। तो कितना रखा इसने, 1.67 10 की घात -27 और 4 की जगह 4 आ गया, पाई की जगह 3.14 क्यूब, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ठीक, क्योंकि R0 का मान था 1.2। 10⁻⁻15 है ना, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 दैट विल बी 45, ठीक है। और सॉल्व करेंगे इसको आगे जा करके, तो ये आंसर हमारा आ गया 2.3 10⁻17 kg/m³, ठीक है। तो रो का मान आ गया। तो तीनों सवालों का उत्तर लग गया हमारे पास, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। ये होता है नाभिक का घनत्व, ठीक है। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को पढ़िएगा। थैंक यू। कल मेरी साड़ी